दोस्तों, त्रिकोणमिति क्लास 10 और उत्तर प्रदेश बोर्ड का ये प्रश्नावली संख्या 8.1 का प्रश्न नंबर 10 है, जो कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आइए इसे हल करते हैं और देखते हैं ये कैसे प्राप्त होगा। एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ इसकी रचना कर लिए और ये पी एंगल जो है समकोण है और इस प्रकार हमें ये क्यू समकोण है, तो पी क्यू आर हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की और जैसा कि मान में दिया है कि पी क्यू का मान दिया हुआ है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर का है और ये दोनों भुजाओं का योग आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो जैसा हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कोण होगी, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर होगा और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, तो 5 का वर्ग कर देंगे। अब जैसा हम ये जानते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर, जैसा यहाँ दिया है पी आर प्लस क्यू आर पर 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब देखिए पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25 यानी 1 हो जाता है। इस तरह हमारा ये समीकरण नंबर 1 हुआ। और जैसा कि दिया हुआ है समीकरण नंबर पहले से ही एक और इक्वेशन दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका 25 सेंटीमीटर है। तो यदि हम इसे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लें और दोनों को एक दूसरे से ऐड कर दें, तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, तो 2 पी आर इक्वल टू 26 होता है जोड़ने पर, और पी आर इक्वल टू 26/2 यानी 13। इसका मान आ गया 13। अब पी आर का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, तो पी इक्वल टू 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये आएगा 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का भी मान हमें 12 आ गया। अब यहाँ आप इस में देख सकते हैं कि हमारा क्यू आर की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर आया है, जबकि पी आर की वैल्यू हमारा 13 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न जो पूछता है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, तो साइन पी, तो आप जैसा जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब अगर हम पी थीटा मानते हैं, यहाँ देखिए इस ड्रा में कि यदि हम इसमें हम मानते हैं इस एंगल को,
तो हमारा आर क्यू हमारा लंब होगा और ये तो कांस्टेंट रहता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण ही होता है। तो यदि इस एंगल से लेकर के चलते हैं हम तो हमारा लंब ये होगा और आधार पी क्यू होगा। इस प्रकार जब देखेंगे किसी साइन पी का मान क्या होगा तो लंब बटा कर्ण होता है तो होगा क्यू आर बटा पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू आपने 12 है और पी आर की वैल्यू 13 है। इस प्रकार साइन पी का मान हमें 12/13 प्राप्त होता है, जबकि कॉस पी बराबर होगा पी क्यू, क्योंकि आधार बटा कौन होता है पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू का मान 5 है और क्यू आर का 13 है, जबकि 10 की वैल्यू तो 10 पी इक्वल टू होगा लंब बटा आधार होता है तो लंब हमारा है आर पी क्यू या क्यू आर बटा पी क्यू। तो क्यू आर है हमारा 12 और पी क्यू है 5। इस प्रकार साइन पी का मान 12/13, कॉस पी का मान 5/13 और 10 पी का मान 12/5 होगा। दोस्तों प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का ये अंतिम प्रश्न है। सत्य और असत्य बताना है कि दिए गए कथन में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यह कथन बिल्कुल असत्य होगा कि हमेशा जो है 10a का मान कम होता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो सेक ए के अनुपात 12 संबंध 5 है, तो इसका मान सदैव नहीं हो सकता है, इसलिए यह कथन भी आपका असत्य ही होगा, यह कथन भी आपका असत्य होगा। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कोसेकेंट जो है ये साइन का होता है, न कि कॉस का होता है। कॉस का संक्षिप्त रूप देखें तो कोसाइन होता है, तो ये कॉस का जो होता है संक्षिप्त रूप, हम कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। तो ये आपका ये कोसेकेंट जो होता है ये साइन का ही संक्षिप्त रूप है, तो यह कथन भी आपके लिए एक असत्य कथन है। अब कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो यह कथन भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कॉट ए में ए किसी एंगल को दिखाता है, किसी कोण को दिखाता है, न कि कॉट ए से मल्टीप्लाई करता है। तो यह कथन भी क्या होगा आपका, यह कथन भी असत्य होगा। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो भुजा होती है वो दोनों भुजाओं की अपेक्षा अगर देखेंगे तो सबसे लंबी भुजा होती है। तो जबकि यहाँ लंब दिया है 3 और कर्ण लंब दिया है 4 और कर्ण 3 बता रहा है, इससे ये मतलब बन रहा है कि लंब से छोटा कर्ण हमारा है। तो यहाँ भी यह कथन क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि लंब जो है कर्ण से बड़ा दिखाई दे रहा है और कर्ण छोटा है, इसलिए यह कथन भी आपका असत्य होगा। तो कुल मिलाकर प्रश्न नंबर 11 में 5 कथन दिए थे और पाँचों कथन आपका असत्य होगा। धन्यवाद।